देखिए बेटा, अब हम कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, एफ एंड जी, और मैं आपसे बोलूं कि ये इक्वल है या नहीं। आपको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो इक्वल तभी होंगे जब उनका डोमेन सेम हो, उनका रेंज सेम हो, और एफ एक्स बराबर जी एक्स इन देयर कॉमन डोमेन। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन, इधर देखना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लो एफ है लॉन 2 लॉन एक्स, एफ मान लीजिए है 2 लॉन एक्स, ओके, और जी मान लीजिए लॉन एक्स स्क्वायर है। अब आपको बताना है क्या ये दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं, क्या ये आइडेंटिकल हैं। चलो चेक करते हैं। आइडेंटिकल तभी होंगे जब उनका डोमेन सेम हो। तो चलो डोमेन निकालते हैं। हाँ भाई, 2 लॉन एक्स की डोमेन है, 2 लॉन एक्स की डोमेन है आर प्लस, ओके। लॉन एक्स कब डिफाइंड होता है बेटा? जब वो पॉजिटिव नंबर आप उसको देते हो, ओके। अब आप बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है आर एक्सेप्ट 0। जरा सोचो बेटा, ये नेगेटिव नंबर भी ले लेगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी ले लेगा बट 0 नहीं लेगा, और इसका डोमेन सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। बट देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों दिखने में एक जैसे, बट मैंने इसलिए तो बोला कि दिखने में एक जैसे हो, और किसमें? एफ एक्स बराबर जी एक्स। कब? उनकी कॉमन डोमेन में। कॉमन डोमेन में वो एक जैसे होंगे। तो आप देखिए पहले कंडीशन ही रिजेक्ट हो गई। इसका डोमेन है आर प्लस और इसका डोमेन है आर एक्सेप्ट 0। तो डोमेन ही बराबर नहीं है, तो हमने आगे की कंडीशन चेक ही नहीं की। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार ये तो दिखने में एक जैसे ही है, देखो। अब भाई 2 को हम आगे लाते हैं कि नहीं? तो मैंने सिखाया था कि डोमेन निकालते समय फंक्शन में छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मैंने बोला कि इसका रेंज निकालो, तो आपको उसी को देखना है। तो आप मुझे बताइए, इसमें आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, बट 0 नहीं दे सकते हो। इसको सिर्फ क्या दे सकते हो? सिर्फ पॉजिटिव। तो बेटा इनका डोमेन इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट आइडेंटिकल है। आंसर है नॉट आइडेंटिकल। लिख लें आप, नॉट आइडेंटिकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक इक्वल है, जबकि आंसर है नॉट आइडेंटिकल। सिर्फ आपको अब जवाब देना है कि ये आइडेंटिकल है या नहीं। बस आप क्वेश्चन को देखेंगे, 2 फंक्शन में दूंगा और आपको बस ये बताना है कि आइडेंटिकल है या नहीं, और यदि आइडेंटिकल है तो क्यों, और आइडेंटिकल नहीं है तो क्यों। आपको रीजन भी देना है। जैसे लिखिए एफ एक्स बराबर 1/x एंड जी एक्स बराबर x/x²। बताइए क्या ये आइडेंटिकल है? देखो यदि हम f को देखें तो इसका डोमेन क्या है बेटा? r -0, और इसका डोमेन भी r -0 है। जरा सोचो, क्योंकि x की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। बताइए डिनोमिनेटर में क्या है? x², और x² क्या नहीं होनी चाहिए? सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए। इसका डोमेन क्या है? r एक्सेप्ट 0। तो डोमेन आ गया r -0, r -0, मतलब ये डोमेन तो सेम है। अब रेंज जब हम निकालते हैं तो हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इसको इससे काटेंगे तो 1/x 1/x इक्वल आ जाएंगे, तो बाकी की 2 कंडीशन भी लग गई, मतलब ये आइडेंटिकल है। तो आंसर लिखें आइडेंटिकल है। यस, ये आइडेंटिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए इफ f 10x
एंड जी 1/cot x। अब आपको बताना है कि आइडेंटिकल है या नहीं, फटाफट चेक करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे tan की यदि हम बात करें, बेटा tan के लिए tan को हम लिख सकते हैं sin बाय cos। अब आप मुझे बताइए sin बाय cos कब डिफाइंड होगा, जब cos 0 ना हो। अब इधर जाओ, ये क्या लिखा है 1/cos sin। अब आप मुझे बताइए, ये एक्चुअली दो फंक्शन है, एक तो 1 है और जो अपॉन में वो, तो पहले जो अपॉन में है ये कब डिफाइंड होगा, अपॉन वाला डिफाइंड कब होगा, जब साइन 0 ना हो। अब जैसे ही मैंने इसको डिफाइंड किया, अब ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन बाय कॉस। अब आप बताइए साइन बाय कॉस कब डिफाइंड होगा, जब कॉस 0 ना हो। तो इसके हिसाब से साइन भी 0 ना हो और कॉस भी 0 ना हो। बेटा ये तभी डिफाइंड होगा जब ऐसा हो, और ये तभी डिफाइंड होगा जब ऐसा हो। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ कॉस 0 ना हो, जबकि ये बोल रहा है कि सिर्फ साइन भी 0 ना हो और कॉस भी 0 ना हो। मतलब इनकी डोमेन सेम नहीं है, और डोमेन सेम नहीं है मतलब आंसर है नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। पर देखो दिखने में एक जैसे, ये भी 10 और ये भी तो 10 है, समझ आ गया। कभी कभी फंक्शन दिखने में एक जैसे होते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी डोमेन सेम नहीं होती, क्योंकि उनकी रेंज सेम नहीं होती। और fx बराबर gx इन देयर कॉमन डोमेन। यदि दो फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। तो आंसर है नॉट आइडेंटिकल और इसका आंसर है आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx लिख लें आप sec x और gx लिख लें आप 1/cos। अब आप बताइए क्या ये आइडेंटिकल है, एक sec और एक 1/cos है। इसका आंसर है बेटा आइडेंटिकल है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx बराबर tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x एंड gx बराबर tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बताइए क्या ये आइडेंटिकल है, यहां इंटू है बेटा और यहां माइनस है। चेक करो कि आइडेंटिकल है या नहीं। बेटा इसका आंसर है आइडेंटिकल है। अब ये आइडेंटिकल क्यों है एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा आप याद करो, जब मैंने डोमेन स्टार्ट किया था तो मैंने फंडामेंटली ये सिखाया था। मान लीजिए tan स्क्वायर का डोमेन है D1 और sin स्क्वायर का डोमेन है D2, तो इसके बीच में क्या साइन है, इनटू। तो दो फंक्शन जब इनटू में होते हैं तो मैंने सिखाया था इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। अब इधर जाओ, tan स्क्वायर का डोमेन D1, sin स्क्वायर का डोमेन D2, बीच में साइन कौन सा है, माइनस, तब भी इनका क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो 100% इसके जो भी डोमेन है पता नहीं क्या है, बट कंफर्म ये है कि ये इक्वल है। बेटा दोनों की डोमेन इक्वल है, क्योंकि यहां भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप और यहां भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो डोमेन तो सेम है। अब डोमेन सेम है, अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, और यदि थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल है तो रेंज भी इक्वल हो जाएगी। अब fx बराबर gx देखते हैं इन देयर कॉमन डोमेन। तो कैसे देखेंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो चलो चेक करते हैं। tan स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर 100% tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। चलो प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए tan स्क्वायर को लिखते हैं बेटा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर। आप ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर माइनस 1, और sec स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर। ये लो प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर। मतलब 100% ये दोनों इक्वल हैं। अब जब इक्वल है तो रेंज भी इक्वल होनी है, तो फाइनली इसका आंसर है आइडेंटिकल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
इसमें हमने देखा फंडामेंटली इनकी डोमेन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स है बेटा 1। चलो चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कॉमा 1।